एक बड़े हादसे के बाद हमारे ट्रैफ़िक विभाग में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट नोएडा में जिस तरह का हादसा पेश आया, उसके बाद ट्रैफ़िक पुलिस की आँखें इस तरह खुली है कि अब वो गाड़ियों को बड़े धर्म तरीके से सीज़ भी कर रहे हैं और चालान भी काट रहे हैं, साथ में एफ़आईआर भी काट रहे हैं ओवरलोडिंग के चलते। कहीं न कहीं ये ट्रैफ़िक विभाग का बहुत अच्छा कदम है, लेकिन साथ में मैं कुछ और भी कहना चाहूँगा इसमें। जितनी गाड़ियाँ सीज़ हो रही हैं या एफ़आईआर कट रही हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए नहीं चलेंगी। इसका मतलब यही है कि कुछ दिन वो आपको रोडों पर नहीं दिखाई देंगी। इसके चलते क्या होगा कि जो सवारियाँ हैं वो तो उतनी ही हैं, लेकिन जो गाड़ियों की लिमिट है वो कम हो जाएगी और जो लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं उन बसों में, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए गाड़ियों का सफ़र करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो एसआरटीसी सर्विस है वो लगभग हमारे जम्मू एरिया में बहुत कम है। कोविड टाइम में मैंने एसआरटीसी सर्विस ज़रूर देखी थी, उसके बाद शायद से कभी कभी दिख जाए, लेकिन बहुत कम दिखती है। अब अगर गाड़ियाँ सीज़ हो जाएंगी, वो रोडों पर नहीं दिखाई देंगी, तो लोग दर बदर भटकेंगे और फिर से वही हालत हो सकती है जो एक बहुत दर्दनाक हादसा कुछ दिन पहले हुआ, जिसमें लगभग 40 के करीब लोग मारे गए। और ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत दुखद खबर है और परेशानी वाली घड़ी है। कितने घरों में अभी मातम मना रहे हैं और कितनी परेशानी उन लोगों के लिए, क्योंकि जितने भी लोग इस बस में सफ़र कर रहे थे वो सब आम लोग, गरीब लोग ही होते हैं। अमीर लोगों के पास तो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है और उसमें सफ़र करते हैं। साथ में मैं उन लोगों से भी माफ़ी मांगना चाहूँगा जिनका मैंने दिल दुखाया है, और वो दिल इस तरह से दुखाया था क्योंकि मैंने S2000 का नाम बताया था और उसका नाम भी इसलिए बताया था क्योंकि SQ ट्रैवल जो नाम है वो हमारे डोडा में कम चलता है। S2000, बैगी, मनप्रीत, यही नाम मोटे मोटे नाम हैं जिनकी गाड़ियाँ वहाँ चलती है और उनके लिए जो हमारा प्रेम है, सद्भाव है, इसके चलते वो मेरे से S2000 का नाम निकला। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। वो SQ ट्रैवल्स ही थी, आपने बिल्कुल सही ठहराया। लेकिन बात करूँगा मैं जिस तरह से ट्रैफ़िक विभाग इस समय काम कर रहा है, बड़ी चौकसी के साथ, बड़ी तरक्की के साथ, बड़ी इम्प्रूवमेंट के तरीके से, मतलब कि इस तरह से काम कर रहा है कि जैसे कि बरसों के बाद जाग आए। मैं माफ़ी भी चाहूँगा, कुछ शब्दों में हेर फेर हो सकता है, गलत बोल सकता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो ट्रैफ़िक विभाग है जिस तरह से अभी काम कर रहा है, अगर इस तरह से वो काम आगे भी करता रहेगा तो यकीन मानिए एक्सीडेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर साथ में गवर्नमेंट गाड़ियों का भी कुछ नई गाड़ियाँ अगर आ जाएं तो शायद वो रश कम हो जाएगा। रश कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ जाएगी और लोगों को मालूम रहेगा कि और गाड़ियाँ भी हमारे पास हैं। अगर हम एक छोड़ते हैं तो दूसरी अगर भर के आ रही है तो तीसरी नहीं तो चौथी, पाँचवीं कोई ना कोई मिल जाएगी। उनको मालूम होता है कि गाड़ियाँ हमारे पास इतनी हैं, इतने बजे एक आ रही है, उसके बाद इतने बजे दूसरी आ रही है, उसके बाद ये गाड़ी है, उसके बाद लास्ट गाड़ी इतने बजे है। इसलिए उनको मजबूरन उस गाड़ी में चढ़ना पड़ता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस समय मैं भद्रवाह से जम्मू के लिए ट्रैवल कर रहा था, मैं 9:30 की बस में आ रहा था जम्मू के लिए, और लगभग 11:40 के टाइम में मैं उस पुल से क्रॉस कर रहा था जहाँ पर वो बस का हादसा हुआ, SQ ट्रैवल्स जहाँ से नीचे गिरी, जो मुझे एक बड़ा हादसा उस समय लगा नहीं। आगे जाके जब हम गोस्वामी होटल के पास पहुँचे तब जाके मालूम हो रहा था आस्ता आस्ता कि एक बस का हादसा है। उस टाइम भी रूमर चल रही थी कि कौन सी बस है, कौन सी बस है, इस चक्कर में भी मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी बोलने में। लेकिन हादसा तो हो गया, लेकिन उसके बाद अब गवर्नमेंट किस तरह के कदम लेती है ये अब देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बैरिकेड्स हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में या रामबन डिस्ट्रिक्ट में या किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत लगाने अनिवार्य हैं, बहुत ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं। इतने भयानक भयानक मोड़ हैं और इतनी गहरी गहरी घाटियाँ नीचे कि गाड़ी अगर नीचे चली जाए तो लगभग नीचे से कचुम्बर बनकर ही ऊपर आता है, जो कि इस गाड़ी का दिख भी रहा था। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जो नीचे बस दिख रही है वो मुझे लगा ही नहीं कि बस थी।
और वहाँ पर कुछ लोग मैंने देखे भी। तो ऐसा मालूम नहीं हुआ कि कोई बड़ी बस नीचे गई हुई है, ये तो बाद में मालूम हुआ कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। साथ में मैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से आग्रह करना चाहूँगा। सोशल मीडिया के ज़माने में उनको भी जानकारी हुई कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें इतने लोगों की जान गई, इतने लोग ज़ख्मी हैं, जिसमें पीएम केयर फंड से भी उनको मुआवजा दिया गया, मरने वालों को और जो ज़ख्मी हैं। मैं उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि जितना आप उसके बाद मुआवजा देते हो, इससे अच्छा है कि आप ये ना होने से पहले कोई ऐसा फ़ंड बनाएं जिसमें वो उस तरह की रेलिंग लगाई जाए रोड के किनारे किनारे से, जिस तरह की होती है लेकिन बहुत कम होती है। जितना खर्चा आप इसके बाद लगाते हो, अगर वो खर्चा अगर आप वहाँ पर लगाते हो, इस तरह का एक फ़ंड आप तैयार करते हो, अगर आप हर जगह इस तरह का लगाते हो, तो कहीं ना कहीं अगर हादसे होते हैं तो बहुत बचने के चांसेस कम हैं। कम नहीं, बहुत कम है। अगर गाड़ी आ भी रही है, टकरा जाती है, हल्की फुल्की गिर जाती है, तो ज़ख्मी होंगे लोग, बच जाएंगे। साथ में ये भी आग्रह करूँगा कि जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर भाई हैं, उनकी सैलरी के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मालिक लोग हैं वो तो अपने महीने का जितना उनका बनता है वो लेते हैं। जहाँ तक मुझे ड्राइवर से जानकारी मिलती है, उनसे पूछताछ जब मैं करता हूँ, कभी गपशप जब हमारी लगती है, उनकी जो दिहाड़ी है, चाहे वो सैलरी को हो या दिहाड़ी को हो ड्राइवर कंडक्टर की, वो इतनी कम होती है कि उसके बावजूद उनको कैबिन में सवारियाँ बैठानी पड़ती हैं, खड़े खड़े सवारियाँ बैठानी पड़ती है, और उससे उनका घर बार का खर्चा चलता है। तो कहीं ना कहीं ये ड्राइवरों के लिए भी दिक्कत वाली बात है। आजकल तो ट्रैफिक विभाग काफ़ी एक्टिव है। अब देखने को हमें ये भी ज़रूर मिलेगा कि कब तक ये एक्टिव रहता है। अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जब भी कभी आपको 10 दिन 15 दिन के बाद ऐसा लगेगा कि हमारा ट्रैफिक विभाग ढीला हो रहा है, तो आप खुद से एक वीडियो बनाओ और उसको शेयर करो। सिर्फ आप नहीं, हर एक दूसरे को शेयर करो, हर कोई वीडियो बनाओ कि बस 10 दिन बीत के, 20 दिन बीत के, महीना बीत गया, उसके बाद आप क्यों ढीले पड़ गए। रेलिंग लगवाओ, कुछ इस तरह के फंड्स बनवाओ। हमारे डीसी साहब जो डोडा में आए हैं काफ़ी ईमानदार हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं। उनके पास जाओ, कुछ पूछो, जो भी आपको ज़रूरत है गाड़ियों के बारे में, किसी कमी, कोई भी कमी आपको लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ रोड्स हैं ही ऐसी कि कहीं ना कहीं हादसा हो ही जाता है। इन हादसों से कैसे बचा जाए, इसके ऊपर आप उनसे बातचीत कर सकते हो। क्या क्या कमियां हैं सिस्टम में जो आपको लगता है कि पूरी होनी चाहिए, आप ये सब बातें, तमाम बातें उनके सामने रख सकते हो, और इसके ऊपर वो बाद में कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव ज़रूर लेंगे कि हाँ, इससे हमारी जान बच सके। डिस्ट्रिक्ट डोडा, रामबन और किश्तवाड़ ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड्स और गाड़ियों का गिरना अब आम सी बात हो गई है, और लोगों को भी ये दिल में रखना, 4 दिन, महीना, उसके बाद भूल जाना, ये भी एक आम सी बात हो गई है। लेकिन जिन पे गुज़रती है उनको ही मालूम है। इसलिए जिन घरों में ये गुज़रा है, बाकियों के घर में ना गुज़रे, इसलिए उनका सबका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना योगदान दें इसमें, और गवर्नमेंट को भी ये ज़रूर याद दिलाएं कि ये आपको जो काम आज चल रहा है, जो ट्रैफिक विभाग आज जो काम कर रहा है, वो आपको सिर्फ आज ही नहीं करना है, 10 दिन नहीं करना है, ये आपको हमेशा करना है, वो करते रहना है। अब सर्दियों के महीने आ रहे हैं और गाड़ियाँ और कम हो जाएंगी, क्योंकि ख़राब भी हो जाती हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करनी होती चलती नहीं है। ये पहाड़ों की समस्या है, गाड़ियाँ कम हो जाती हैं और चलती नहीं हैं। इसलिए तब गवर्नमेंट से ये भी गुजारिश है कि एसआरटीसी सर्विस को भी प्रोवाइड किया जाए, ताकि 2-4 बसें अगर आती हैं तो लोगों को थोड़ी सहूलियत मिल जाती है चढ़ने में, और उनको खड़े खड़े चढ़ने में किसी को भी कोई शौक़ नहीं होता है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। हर किसी को अपने काम में जल्दी पहुंचने की जल्दी रहती है, और उस जल्दी के चलते उनको चढ़ना पड़ता है। ये जो बस का एक्सीडेंट भी वहाँ पर हुआ है, आपने देखा होगा किसी वीडियो में, आप तक न्यूज़ पहुँची भी होगी कि वहाँ पर टायर के निशान लगे हुए हैं बस पे, मोड़ के पास। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर जो मेरा माइंड मुझे कह रहा है कि गाड़ी का जो हैंडल है वो मुड़ा नहीं है, उसने ब्रेक लगाई है, ब्रेक आप देख रहे हो कि घिसकर आगे चली गई है, और गाड़ी वहाँ से रेंगती हुई नीचे चली गई है बड़ी स्पीड में गाड़ी थी, कंट्रोल नहीं हो पाई। कंट्रोल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि गाड़ी में लोड ज़्यादा था और गाड़ी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। इसलिए आपसे भी आग्रह है
कि आप सतर्क रहेंगे, आप जानकार रहेंगे, तब जाके ये हादसे हमारी घाटी में नहीं होंगे।